डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लकी एजुकेशन। माई सेल्फ जयसिंह चौधरी। हमने पिछली वीडियो में आपसे शेयर किया था करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दो नियम आपने आपके साथ शेयर किए हैं। अब हम अगले थर्ड नियम पर आते हैं। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही रूल्स आपको समझा रहे हैं। इसमें थर्ड रूल में हम आते हैं, यदि हमारा वाक्य उस वाक्य में कोई न्यूज़ बताया जाता है, यानी न्यूज़ हेडलाइन होती है। न्यूज़ हेडलाइन को जैसे आपको वाक्य में आ जाता है न्यूज़ हेडलाइंस, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मुख्य समाचार। मुख्य समाचार आपको दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना, मुख्य समाचार हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाएगा। इसके बाद आपको आ जाता है कमेंट्री। कमेंट्री की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं आंखों देखा हाल। आंखों देखा जो हाल होता है वो आपका ये नहीं है कि आप किसी खेल को देख करके ही बताएं। आप आंखों देखा हाल किसी भी वारदात का बता सकते हैं, किसी भी घटना का बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। आंखों देखा हाल यदि बताया जा रहा है तो वो हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और इसके बाद अगला आता है प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल या एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। प्रोग्राम कह लो या एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल यदि आती है, यानी समय सारणी के अनुसार। समय सारणी के अनुसार कार्यक्रम या गतिविधि, यानी कोई भी हम कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी गतिविधि कर रहे हैं, उसमें हमने टाइम टेबल बना रखा है कि इस टाइम टेबल से होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो हम यदि उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करते हैं तो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसके बाद प्री प्लान फॉर द फ्यूचर। प्री प्लान फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए। भविष्य के लिए पूर्व नियोजित योजना। पहले से ही उसको फिक्स कर रखा है, ये काम होना है। भविष्य के लिए पूर्व नियोजित योजना, जिसको हम प्री प्लान फॉर द फ्यूचर कहते हैं। फ्यूचर के लिए प्री प्लान किया गया है, पहले से ही निश्चित कर लिया गया है, तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। इसके देखो आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे पॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिख रहा है इंक्रीज एलिमेंट्स, प्रदूषण ने बीमारियां बढ़ाई। तो ये हमारी क्या है, न्यूज़ हेडलाइन है। इसमें हम लिख देंगे जैसे इंक्रीजेज। और इसके और देखिए उदाहरण, जैसे द ट्रक, ब्लैंक स्पेस में लिख रहा है हिट ए कार एंड टू खाली जगह किल। ये न्यूज़ हेडलाइन है। एक कार से टकराया, 2 मरे। तो यहाँ द ट्रक हिट्स ए कार एंड 2 किल। ट्रक कार से टकराया और 2 मरे। ये हमारा न्यूज़ हेडलाइन हो गई। अब आता है कमेंट्री के लिए, जैसे द बॉलर
द बॉलर ब्लैंक स्पेस, यहाँ लिखा हुआ है बॉल, एंड द बैट्समैन, एंड द बैट्समैन ब्लैंक स्पेस हिट इट फॉर ए 4, यानी बॉलर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने उसको हिट किया 4 ए 4, एक चौका के लिए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लगा देंगे बॉल्स और ये आ जाएगा हिट्स। ये कमेंट्री हुई। इसके बाद एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पर यह कार्यक्रम, जैसे हमने लिखा राजधानी एक्सप्रेस ब्लैंक स्पेस अराइव हेयर एट 6:30 PM। राजधानी एक्सप्रेस यहाँ 6:30 बजे आती है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अराइव कर देंगे। ये अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल हो गया। और देखिए इसका उदाहरण, जैसे आवर स्कूल ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिखा हुआ है रन फ्रॉम 7 AM टू 12:30 PM। हमारा विद्यालय सुबह 7 बजे से 12:30 बजे तक चलता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, रन्स। इसके बाद प्री प्लान फॉर द फ्यूचर, पहले से ही फ्यूचर के लिए प्लान कर रखा है। जैसे माई फादर ब्लैंक स्पेस में लिख रहा है रिटायर नेक्स्ट मंथ। अब इनके रिटायरमेंट का पहले ही प्लान किया जा चुका है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे रिटायर्स। ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं जिन्हें पहले से ही पूर्व में ही प्लान कर लिया जाता है, उनके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करते हैं। तो पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट करें और फिर हम अगला नियम आपको शेयर करते हैं। पहले इसको नोट करिए। नेक्स्ट रूल देखिए, रोल नंबर हमारा आता है 4th। हमारे 2 वाक्य हैं, 2 वाक्यों को बिफोर से कनेक्ट किया गया है। बिफोर कनेक्टिव है, बिफोर से कनेक्ट किया गया है, और बिफोर के बाद वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस दिया गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब बिफोर से बाद वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस दिया गया हो, तो आपको पहले ये दूसरा वाक्य देखना है। ये वाक्य यदि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मिलता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको ये वाक्य मिलता है, अर्थात विल हैव या शैल हैव प्लस एमबी थर्ड का वाक्य मिलता है, फ्यूचर परफेक्ट का मिलता है, तो आपको क्या करना है, या फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मिलता है, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का ये वाक्य मिलता है। तो ये ध्यान रखना कि ये वाक्य मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही लिखा जाता है। ये भले प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो तो भी ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट का लिखा जाएगा, ये फ्यूचर परफेक्ट का हो तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिखा जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थात आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर और प्लूरल होने पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस इनका यूज़ करना है। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना आप कि हम इनका ऐसे यूज कर देंगे। जैसे देखो उदाहरण, शी विल हैव learnt her lesson before the teacher
ब्रैकेट में लिख रहा है आस्क हर क्वेश्चंस। अब यहाँ देखें ये लिखा हुआ है, ये विल है प्लस थर्ड फॉर्म का वाक्य आ गया, फ्यूचर परफेक्ट का आ गया, बिफोर वाले वाक्य में ब्लैंक स्पेस है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का लिख देंगे, आस्क कर देंगे। अध्यापक उससे प्रश्न पूछता है, उससे पहले वह अपना लेसन याद कर चुकी होगी, ये हो जाता है। और ऐसे यदि मान लो आदत बताई जा रही है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी हो सकता है, जैसे शी कॉल्स हर हस्बैंड she calls her husband before she prepare his meal, यानी वह उसका भोजन तैयार करती है, उससे पहले वो उसको अपने पति को कॉल करती है, तो ये उसकी आदत बनी हुई है। यहाँ प्रिपेयर्स कर देंगे, प्रिपेयर्स हो जाएगा, ये इस प्रकार से इसका यूज कर दिया जाएगा। और फिर लिखेंगे ही विल हैव punished his brother before his father return from the फील्ड। वह अपने भाई को दंडित कर चुका होगा, उसका पिता खेत से लौट कर आता है उससे पहले, यानी पिता लौट के आता है उससे पहले वो अपने भाई को दंडित कर चुका होगा, तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न्स। ये मैंने आपको ये फोर्थ नियम बताया, इसके कुछ एग्जाम्पल भी कराए हैं, इनको आप ध्यान रखें, इनको विशेष रूप से याद रखें। और अगले और में अगला नियम आपको बताता हूँ, वो देखिए, पहले आप इनको नोट करें। इस वाक्य को आप अपनी कॉपी में, ये जो हमने नियम लिखा है इसको आप रिटर्न कर लें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यदि दो वाक्यों को बिफोर से जोड़ा गया हो और बिफोर वाले वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया हो, रिक्त स्थान दिया गया हो तथा दूसरा वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस अर्थात विल हैव या शैल हैव प्लस एमबी थर्ड या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट
फर्स्ट फॉर्म में SEIS का दिया गया हो, का दिया गया हो तो बिफोर वाला वाक्य, तो बिफोर वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES, फर्स्ट फॉर्म में SES का लिखा जाएगा। मैंने आपको उदाहरण आपको लिखा दिए हैं, ये रूल्स आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला नियम बताते हैं। अगले नियम को हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो सुनिए आप। अगला नियम है हमारा कंडीशनल क्लोज वाला। कंडीशनल क्लोज वाला कैसे है कैसे नहीं है उसको देखो। कंडीशनल क्लोज जिनको हम कहते हैं शर्त वाले उपवाक्य, शर्त वाले उपवाक्य, इनमें क्या होता है, शर्त वाले जो हमारे कंडीशनल क्लॉज होते हैं वो होते हैं तीन प्रकार के। तीन प्रकार के कौन कौन से हैं, कैसे नहीं हैं, उन बातों को आप सुनिए। सबसे पहले हम यहाँ पर एक आपको बताएंगे। पहले बता रहे हैं आपको ओपन कंडीशनल सेंटेंस। पहला है इसका ओपन कंडीशनल सेंटेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस। प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, इनमें क्या होता है मैं आपको बात बताऊं कि इसमें वाक्य दो होते हैं। दो वाक्यों में से आपको ये ध्यान देना है कि इनमें से एक कंडीशनल क्लॉज होता है, एक हमारा रिजल्ट क्लॉज होता है। कंडीशनल क्लॉज कौन सा मानेंगे और रिजल्ट क्लॉज कौन सा मानेंगे वो देखिए। जिस वाक्य के शुरू में इफ़ या अनलेस आ रहे हैं, जिस वाक्य के शुरू में इफ़ या अनलेस आ रहे हैं वो हमारा शर्त वाला वाक्य होगा, वो कंडीशनल क्लॉज होगा कोमल। और दूसरा जो वाक्य है वो हमारा रिजल्ट क्लॉज होगा, जिसको हम परिणाम वाला वाक्य कहते हैं। परिणाम वाला वाक्य, परिणाम वाला वाक्य है, एक शर्त वाला वाक्य है, एक परिणाम वाला वाक्य है। शर्त वाले वाक्य में पूर्ति कर जाती है तो परिणाम वाले वाक्य में पूछेगा, परिणाम वाले वाक्य में पूर्ति कर जाती है तो शर्त वाले वाक्य में पूछेगा। तो ज़रा इनकी स्ट्रक्चर देखिए किस हिसाब से होंगे किस हिसाब से नहीं होंगे वो देखिए आप। कि सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं शर्त वाला वाक्य, इसमें अनलेस, इसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में ब्लैंक स्पेस दिया गया है, फिर वाक्य लिख रहा है। इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद में आपको ये चार मॉडल हैं, इनमें से कोई सा एक लगा रखा है। विल, शैल, कैन, में से एक हो और इनके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ये ध्यान रखना, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना है, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में SES का यूज़ किया जाएगा। तो आप ये नियम लिख लीजिए। यदि परिणाम वाला वाक्य
वाक्य विल, शैल, कैन, में से एक, विल, शैल, कैन, में से एक प्लस MB फर्स्ट का दिया गया हो, तो शर्त वाला वाक्य, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अर्थात मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस का लिखा जाएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही एस का लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो पहले आप इनको नोट करिए, फिर हम आपको इसके एग्जाम्पल कराते हैं। साथ में एक बात और ध्यान रखें, आप इसको दे देता है तो इसको पूछ सकता है, इसको दे के इसको पूछा जा सकता है। यदि आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और इसमें ब्लैंक स्पेस दे रखा है तो ये इनमें से कोई सा एक प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ज़्यादातर बिल और कैन का यूज़ किया जाता है, हम मोस्टली बिल और कैन का यूज़ करके चलते हैं। ये जो नियम लिखा है दोनों तरफ के लिए होता है। इधर दे रखा हो तो इसको पूछ सकता है, इसको दे के उसको पूछ सकता है। परंतु रूल्स आर रूल्स, नियम तो नियम ही होते हैं, उनका हम यूज़ कैसे करना है, क्या करना है, वो हमें देखना है। अभी आप पहले इसको नोट करो, फिर हम उदाहरण इसके आप रूल्स देखिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इफ सी खाली जगह, यहाँ लिखा हुआ है इनवाइट हर बॉस, कॉमा ही विल अटेंड हर बर्थडे पार्टी। अब देखो यहाँ पर ये लिख रहा है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म आई है और इस वाले वाक्य में रिक्त स्थान दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इनवाइट्स, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर होने के कारण हमने यहाँ क्या कर लिया, ये ऐसे यस लगा दिया। और देखिए, इफ द टीचर asks questions, यदि अध्यापक प्रश्न पूछता है तो द स्टूडेंट्स ब्लैंक स्पेस ब्रैकेट में लिख रहा है लर्न देयर चैप्टर। यदि अध्यापक प्रश्न पूछता है तो विद्यार्थी अपना चैप्टर अवश्य लर्न करेंगे। तो देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें ब्लैंक स्पेस दिया गया है, दिया जाएगा विल लर्न। ये ध्यान रखना है और इसके और उदाहरण आप करके देखना। अभी हम इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं और अगले वीडियो में और चर्चा करेंगे। सो थैंक यू।